एंजॉय करेंगे बस। पढ़ने की जरूरत है नहीं है। छुट्टी के आखिर के दिन 5 दिन बचे हैं, इसे भी एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय करेंगे पेपर के एक दिन बचे कुछ 5 दिन एंजॉय करते हैं। हमने फैसला किया है अभी बचे कुछ 5 दिन एंजॉय करेंगे। पेपर के एक दिन बस पहले पढ़ लेंगे ना, पासिंग मार्क्स नहीं, मोर देन 70% ईजीली हवे में स्कोर हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम अपने सिलेबस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। आपको भी पता चलेगा हमने अपने पेपर की कितनी तैयारी की है। ठीक है, इस हिसाब से तुम भी अपना देख लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। हमारे भी अगले हफ्ते से एग्ज़ाम्स हैं। पेपर शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी है और हमें 1 महीने की छुट्टी मिली थी। 20 फेब से लेकर 19 मार्च तक की छुट्टी मिली थी हमें, है ना? हाँ, 19 मार्च तक की। तो सिर्फ अभी छुट्टी के 3 दिन बचे हैं और कॉलेज खुलने के बाद के 2 दिन, फिर हमारे 22 से एग्ज़ाम्स हैं। और हमने आज पढ़ने की सोचे थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे भी कुछ सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट हैं। पहला इंग्लिश, हिंदी, दूसरा हिंदी, तीसरा एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा अकाउंटेंसी एंड छठवा ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। पहला लेसन तो वही है, सेकेंड लेसन हुआ है, थर्ड लेसन आता है, थर्ड लेसन भी आता ही है, फोर्थ लेसन थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना है। रूरल डेवलपमेंट नहीं है, उतना कुछ है नहीं। 6, 7, 8 कंपल्सरी बताइए मैम ने। और जिसमें 6, 7 को आता है। हाँ, 6, 7 तो आता ही है और 8 यानी हमें पढ़ना होगा। 9th और 10th में है ही क्या, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ टेबल बनाने हैं, सिंपल सा लेसन है। यानी समझ ले इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ 8 लेसन पढ़ना है। तो गाइस इकोनॉमिक्स में 10 में से सिर्फ हमको 8 लेसन पढ़ना है, यानी 1 लेसन। बाकी के 9 लेसन हमारे प्रिपेयर्ड है, हमें सिर्फ उन्हें ऊपर से देखना है। तो इसकी पढ़ाई हम पेपर के एक दिन पहले करेंगे। इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म। नाउ एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो अभी से देखते हैं, इसमें लिखना है सेक्रेटरी। सबसे सिंपल लेसन, पहला चैप्टर सबसे सिंपल, पूरा आता है, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी सिंपल है, इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी के टाइप्स है कुछ और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बस इतना ही। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह मतलब है, कुछ छोटे मोटे डेफिनेशंस है, सिंपल है। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, MOA एंड AOA, ये भी सिंपल है, मुझे पूरा लेसन आता है, तुझे भी आता है? हाँ आता है। मेंबर्स ऑफ कंपनी, ये भी काफ़ी सिंपल लेसन है, हमें इसमें भी आता है। मेंबर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है पूरे लेसन में। 6 लेसन स्किप्ड है, मैम ने बोली थी। 7th लेसन कंपनी मीटिंग्स एंड कंपनी मीटिंग्स 2, 6th एंड 7th लेसन। तो दोनों ही लेसन में कंपनी मीटिंग से रिलेटेड बताया गया है, कंपनी मीटिंग्स, वोटिंग और क्या क्या था उसमें, वोटिंग, कोरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, हमें बस एक बार ऊपर से रिवाइज करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेक्रेटरी, 9th लेसन में हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसमें हमको कंपनी को लेटर लिखा जाता है, उस लेटर का सिर्फ फॉर्मेट देखना है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मेट देखना है, तो हम उसे देख लेंगे बस। 10th, 11th, 12th उनमें से सिर्फ लेटर्स आ रहे हैं जो हम कंपनी को लिखते हैं, सिर्फ 6 लेटर्स है और वो 6 लेटर्स भी काफ़ी सिंपल है, हमें सिर्फ उन्हें ऊपर से देखना है, यानी बस हमें फॉर्मेट याद कर लेना है। तो ये 3 लेसन में से भी 2-2 करके, हर लेसन में से 2-2 लेटर्स आ रहे हैं, तो उन तीनों 6 लेटर को हमें ऊपर से बस देखना है। एग्जाम में क्योंकि 3 आएंगे शायद से, उसमें से हमें शायद 2 ही लिखना है, 3 ही आएंगे ना? और 3 में से 2। रफ कॉपी में टाइम लगेगा, फ़ोन में चेक करते हैं अच्छे। हाँ, 3 लेटर आएंगे, हमें उनमें से सिर्फ 2 लिखने हैं और मैम ने हमें बताइए 6 लेटर्स। तो एसपी का है क्या? कुछ भी नहीं, एसपी भी हो गया भाई। रफ कॉपी में से कुछ पढ़ना है क्या? नहीं। लिखते क्या है? EVS, हमको EVS सब्जेक्ट भी है, EVS में से कुछ पढ़ना है क्या भाई? नहीं, ये बस सबमिट करना है। गाइस हमको EVS में ना कुछ ना पढ़ना है, सिर्फ लिखना है, वो भी हमें देखकर लिखना है या फिर लिखवा भी सकते हैं, बस सर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दूसरे से लिखवाया। दूसरे से लिखवाया हो तो पूरी बुक लिखवाओ दूसरे से, उसकी हैंड राइटिंग रहेगी। अगर उससे आधा लिखवाओगे, खुद आधा लिखोगे, तो हैंड राइटिंग पता चल जाएगी ना भाई सर को। तो वही थोड़ा है इसमें, पर मेरी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है, बस मेरी चेक नहीं है, इसकी चेक है। तो मैं अभी कॉलेज खुलने के बाद GCKs को चेक करा लूँगा, तो उसको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको साइड कर दो। अकाउंट्स अभी तो पढ़े थे।
गाइस अभी 2-3 दिन पहले ही हमने अकाउंट का हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखे, काफ़ी आसानी से हो गया। फाइनल अकाउंट्स डिफिकल्ट था, एक हफ्ते की प्रैक्टिस, पूरा फाइनल अकाउंट्स आ गया हमें। तो इसमें भी एक बार डबल से रिव्यू ले लेते हैं इसका। पहले दूसरा आ नहीं रहा, तीसरा जनरल। पहला और दूसरा चैप्टर नहीं आ रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा चैप्टर जर्नल सबसे पहले पढ़े थे, हमें अभी भी आता है। लेजर तीसरे को देख के ही चौथा लेसन करना है। सब्सिडरी बुक्स, उसमें क्या था, सिंपल कैश बुक पढ़ना है। घटा हुआ तो किस में जाएगा, पैसे गए क्रेडिट में, पैसे आए डेबिट में, खत्म। इस लेसन में बस इतना ही है। डिप्रिसिएशन, किसी चीज़ को एक दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है, डिप्रिसिएशन लगाओ, वैल्यू कम करो, क्वेश्चन खत्म। फाइनल अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टी कंसर्न। फाइनल अकाउंट्स काफ़ी आसान नहीं बोल सकते, अच्छा लेसन है, मीडियम रेंज वाला डिफिकल्टी है, तो हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। सिंगल एंट्री सिस्टम काफ़ी सिंपल लेसन है, इसमें सिर्फ सिंगल एंट्रीज करनी रहती है। सर ने, मेरे अकाउंट्स वाले सर ने क्या बोले थे कि जिसको फाइनल अकाउंट्स आता है सिर्फ वही सिंगल एंट्री सिस्टम कर सकता है। जब सर सिंगल एंट्री सिस्टम क्लास में पढ़ा रहे थे, तो मतलब फाइनल अकाउंट जब पढ़ा रहे थे तो मेरा ध्यान नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत कभी मन लगा तो मन लगा, क्योंकि सर एक साथ 2 लेक्चर, कभी 3 लेक्चर ले रहे थे एडजस्ट करके, ताकि हम अच्छे से पढ़ लें। बट नींद आ रही थी, मैं पहला लेक्चर ध्यान से देख रहा था, सुन रहा था, बाकी के 1 या 2 लेक्चर आराम से सो रहा था। फिर उसके बाद जब सिंगल एंट्री सिस्टम शुरू हुआ, तब सर ने बोले कि जिसको फाइनल अकाउंट्स आता है सिर्फ वही सिंगल एंट्री सिस्टम कर सकता है। तो मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम काफ़ी अच्छे से आता था, फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता था। तो अभी जब छुट्टियां लगी तब मैंने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ना शुरू किया, नहीं फाइनल अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया। तो अकाउंट्स में भी कुछ है नहीं, अब कुछ नहीं बचा अकाउंट्स में। कितने सब्जेक्ट हो गए भाई? तो 3 सब्जेक्ट हमारे हो गए, तीनों में से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। भैया एक बात बताओ क्या? नहीं रफ नहीं है, ये तो मेरी 10th की इंग्लिश की कॉपी भैया है। एक बात बताओ, इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश कौन पढ़ता है यार, पढ़ता कोई? ये पूरा ही आता है हमको। बे यार यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्म में ही सारे सिलेबस निकल गए अपना, बंद करो, कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस हिंदी हम पढ़ते नहीं, हिंदी हमें पढ़ना नहीं, हिंदी कोई पढ़ता नहीं। तो साइड करो, नहीं पहले देख लेते हैं एक बार, सिलेबस पता है तुझे? मेरी टीचर भी कंफर्म नहीं हुई है अभी तक। यही हम लोग सोचे थे कि यही नहीं बोलेगा, आपने बोल रहे भाई। टीचर कंफर्म होनी चाहिए ना, तब सिलेबस पता है। सिलेबस तो पूरा ही आएगा गाइस, सिलेबस तो पूरा ही आना है। वैसे तो ये 8th लेसन, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन एंड बस ये 3 लेसन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और इधर के लास्ट के मुहावरे, भावार्थ और ये सब देख लेना है, बस हिंदी ख़त्म। सिंपल है, लास्ट में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको बस पढ़ लेना है, ख़त्म हो जाएगा वो, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो कैमरा सेट नहीं है अच्छे से थोड़ा, इतने देर बाद अब कैमरा सेट हो रहा है परफेक्टली। अभी तक मेरा आधा सर कट रहा था, अभी वीडियो जाकर सेट हो रहा है। कोई बात नहीं। कोई सब्जेक्ट बचा है? ओह ओसियाम, अच्छा हाँ ये भी तो पढ़ते हैं हम, ये बुक तो घर में मैं नहीं है। पढ़ता, तू पढ़ता है। साल भर में मैंने एक बार बुक खोला होगा ये वाली। मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ तेरा तो मैथ है यार, तेरे को तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं ही देख लेता हूँ अभी। ठीक है खत्म। ओसीएम नहीं, एसपी पढ़ लिया, ओसीएम हो गया, खत्म भाई, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। क्लास वर्क से, क्लास वर्क की क्या जरूरत है, क्लास वर्क भी फालतू में बनाया। एक 2 सब्जेक्ट होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और बस इकोनॉमिक्स ही है जिसमें जो कॉपी मैंने कंप्लीट किया, और हिंदी में थोड़ा बहुत आधा लिखा हूँगा, और कुछ नहीं है। बाकी 4 सब्जेक्ट्स की कॉपी ऐसी खाली पड़ी है, शायद वो 12th में रिस्टार्ट होगी। तो भाई अब क्या करना है बोल, अपनी सारी पढ़ाई तो हो ही चुकी है, 6 सब्जेक्ट अपने नहीं पढ़ चुके हैं, अब इंजॉय करेंगे बस, पढ़ने की जरूरत है नहीं है। छुट्टी के आखिर के दिन 5 दिन बचे हैं, इसे भी इंजॉय कर लेते हैं। इंजॉय करेंगे, पेपर के एक दिन बचे कुछ 5 दिन एंजॉय करते हैं, हमने फैसला किया है अभी बचे कुछ 5 दिन एंजॉय करेंगे। पेपर के एक दिन बस पहले पढ़ लेंगे ना, पासिंग मार्क्स नहीं, मोर देन 70% ईजीली हवे में स्कोर हो जाएंगे, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो हमारी पढ़ाई तो हो चुकी है, उम्मीद है तुम्हारी पढ़ाई भी हो चुकी होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, इधर शेयर कर देना ऐसा।
जितनों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस।